गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हिंदी की क्लास में हम हिंदी रीडर का पार्ट 2 शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष पाठ की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को जितने भी चैप्टर हम लोग करेंगे, हर चैप्टर में एक्सरसाइज वर्क ओनली बुक में ही फिलअप करना है और क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज वर्क जितना भी मैं फिलअप करवाती हूँ वो सब आपको सिर्फ कॉपी में नहीं करना है, ओनली बुक में ही करना है। ठीक है, तो आप फिलअप कीजिए बुक में। नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर के सामने राइट लगाइए। क नंबर प्रश्न है, स्कूल का वर्णन सुनकर लेखक को लगा कि स्कूल। जब लेखक ने स्कूल के बारे में सुना था, हमने पाठ में पढ़ा था ना कि लेखक ने जब स्कूल के बारे में सुना तो लेखक को क्या लगा था? लेखक को लगा था कि धरती पर वही एकमात्र जगह ऐसी है, वही स्कूल धरती पर एकमात्र जगह ऐसी है जो सबसे अच्छी जगह है धरती की। ठीक है, तो क्या होगा? धरती की सबसे अच्छी जगह होगी। तो इसके 4 ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन अ है में शक्ति होगी, ब है धरती की सबसे अच्छी जगह होगी, स है जाना बहुत कठिन है और द है कभी नहीं जाना चाहिए। तो क्या होगा? ब नंबर राइट होगा, धरती की सबसे अच्छी जगह होगी। ठीक है, फिर है ख नंबर प्रश्न। कविता पाठ वाले कमरे को लेखक ने अ है ऑप्शन बहुत अच्छी तरह झाड़ा पोछा, ब है बेमन से साफ किया, स है साफ नहीं किया और द है बाद में साफ करने की बात कही। तो हमने पाठ में मैंने आपको पढ़ाया था, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जब लेखक को कविता पाठ वाले कमरे को उसकी सफाई करने को कहा गया था तो उसने 4-4 बार कमरे को झाड़ा और पोंछा। ठीक है, तो इसका क्या होगा? बहुत अच्छी तरह झाड़ा पोंछा। ठीक है, अ नंबर राइट होगा। फिर है प्रश्न नंबर ग। लेखक को शहर में रहने का ठिकाना इसलिए नहीं मिला क्योंकि वह। ठीक है, अ है अश्वेत था, ब है अनपढ़ था, स है परिचय पत्र नहीं लाया था और द है पैसे नहीं दे सकता था। तो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि लेखक को शहर में रहने का ठिकाना क्यों नहीं मिला था? क्योंकि उसके पास किराया तक नहीं था, पैसे नहीं थे। ठीक है, हैप्टन जाने का किराया भी नहीं था ना उसके पास, लेखक के पास किराया तक नहीं था, इसलिए वो पैसे नहीं दे सकता था। ठीक है, तो इसका क्या होगा? द नंबर राइट होगा, पैसे नहीं दे सकता था। फिर है प्रश्न नंबर घ। लेखक का काम देखकर अमेरिकी की महिला ने लेखक का काम देखा था तो लेखक ने हर कमरे को 4-4 बार झाड़ा था, पोंछा था, अच्छे से सफाई की थी। तो क्या हुआ था? अमेरिकी महिला ने क्या किया था? एक रुमाल लिया था और बेंच पे जो लकड़ी का हर फर्नीचर को क्या किया था? पोंछा था ना, पोंछ कर देखा था, मतलब उस पर कपड़ा रगड़ के देखा था कि कहीं मिट्टी तो नहीं है। जब उन्होंने मिट्टी देखी थी तो उन्हें क्या लगा था कि यहाँ तो बिल्कुल भी मिट्टी का एक कण भी नहीं मिला था। ठीक है, तो काम देखकर वो संतुष्ट हुई थी अमेरिकी महिला। तो इसमें क्या आएगा? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, संतुष्ट हुई, ब है क्रोधित हुई, स है उदास हुई और द है डांटने लगी। तो संतुष्ट हुई, क्या आएगा? संतुष्ट हुई राइट होगा, अ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है सुमेल कीजिए। ठीक है, सुमेल का मतलब होता है मेल कीजिए, मिलान कीजिए। ठीक है, तो हमें मिलान करना है, या तो आप मिलान कर सकते हैं या आप सही उत्तर के सामने सही उत्तर लिख सकते हैं। तो क नंबर है नज़दीक। ठीक है, तो नज़दीक में देखिए मैंने 4 नंबर लिखा हुआ है, तो 4 नंबर का मतलब है समीप। 4 नंबर पे समीप है ना, तो ये होगा समीप, नज़दीक का समीप। फिर है ख नंबर अलावा। अलावा का क्या होगा? अतिरिक्त। 6 नंबर, मैंने देखिए अलावा के सामने 6 नंबर लिखा हुआ है, तो 6 नंबर का मतलब है, ठीक है, 6 नंबर आएगा अतिरिक्त। फिर है ग नंबर नज़र।
नज़र पे 5 नंबर लिखा है, तो क्या होगा? नज़र का क्या होता है? दृष्टि। दृष्टि होता है ना, नज़र को दृष्टि भी बोलते हैं। तो क्या होगा? 5 नंबर से मिलान करेंगे। फिर है डस्टर। डस्टर को किससे मिलाएंगे? डस्टर को झाड़न से मिलाएंगे। 7 नंबर पे देखिए झाड़न लिखा हुआ है, झाड़न से मिलाइए। फिर है ड नंबर है रकम। रकम को हम धनराशि से मिलान करेंगे, धनराशि। फर्स्ट नंबर पे है धनराशि। फिर है च नंबर खर्च। खर्च है ना, खर्च का मतलब क्या होता है? व्यय। तो हम व्यय से मिलान करेंगे। कहाँ पे है ये? सेकंड नंबर पे देखिए, खर्च को व्यय से मिलाएंगे। फिर 6 नंबर है शुरुआत। शुरुआत। शुरुआत को थर्ड नंबर प्रारंभ से मिलाएंगे। तो हमारा ये सुमेल कीजिए कंप्लीट हुआ 1 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद है सेकंड नंबर क्वेश्चन, मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाइए। इसमें भी मिलान करना है मुहावरों का, ठीक है। मुहावरों का जो भी अर्थ होता है उससे उनको मिलाना है। तो हमें 2 स्तंभ दे रखे हैं, स्तंभ अ और स्तंभ ब। तो क नंबर है खुशी का ठिकाना न रहना। तो खुशी का ठिकाना न रहना के आगे देखिए मैंने 4 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका 4 नंबर सही है। खुशी का ठिकाना न रहना को का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मतलब बहुत अधिक प्रसन्न होना, बहुत अधिक खुश होना। तो क्या होगा? खुशी का ठिकाना न रहने का 4 नंबर, बहुत अधिक प्रसन्न होना। ख नंबर है कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला का 1 नंबर है। मुसीबत में और अधिक कठिनाई। हम कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला हो गया, क्या होता है? मुसीबत में और अधिक कठिनाई आ जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं कंगाली में आटा गीला। फिर ग नंबर है ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा। इसका सेकंड नंबर देखिए, मांग अधिक और पूर्ति कम। इसको किससे मिलाएंगे? मांग अधिक और पूर्ति कम से। फिर है थोथा चना बाजे घना। थोथा चना बाजे घना, इसका मतलब होता है जो जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते, ठीक है, जो व्यक्ति कोई भी गुण नहीं होते और फिर भी अपनी बड़ाई करता रहता है, उसे बोलते हैं थोथा चना बाजे घना। तो क्या होगा? गुणहीन व्यक्ति का अपनी बड़ाई करना, ठीक है। अब है थर्ड नंबर प्रश्न है संधि विच्छेद कीजिए। भाषा ज्ञान का थर्ड नंबर प्रश्न है ये, संधि विच्छेद कीजिए। इसका क नंबर क्या है? महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा का क्या होगा? महत्व। आधा त फिर आधा त फिर व प्लस आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, ठीक है। फिर ख नंबर है स्मरणीय। स्मरणीय का क्या होगा? स्मरण प्लस स्मरणीय, ठीक है। फिर है ग नंबर, इनको अलग अलग करना है, संधि विच्छेद करना है इनका। विद्यालय। विद्यालय का क्या होगा? विद्या प्लस आल्य, विद्यालय, ठीक है। फिर है घ नंबर। घ नंबर क्या है? निष्पादन। तो निष्पादन का संधि विच्छेद क्या होगा? निष्प प्लस आदन, निष्पादन, ठीक है। फिर है ड नंबर है सूर्योदय। सूर्योदय का क्या होगा? सूर्य प्लस उदय। अलग अलग किया ना, दोनों शब्द को पूरा अलग अलग किया, सूर्य प्लस उदय, उसे बोलते हैं संधि विच्छेद, ठीक है। अब है च नंबर। च नंबर क्या है? हताश। हताश का अलग अलग कैसे करेंगे शब्द? हत प्लस आश, हताश, ठीक है। तो ये हमारे संधि विच्छेद हुए। आपको ये सभी क्वेश्चन जो भी मैंने अभी करवाए हैं ये सभी बुक में फिलअप करने हैं, ठीक है। और जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको कॉपी में करने हैं। प्रश्न उत्तर मैं आपको लिखकर सेंड कर दूंगी, लिखकर पिक उसकी सेंड कर दूंगी ग्रुप पे, वहाँ से आप देख के कर सकते हो। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने पाठ 2 शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष पाठ की एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट किया। तो अब हम इससे आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।